नवीद और मुनज़्ज़ा ने एक बार फिर तुम्हारे और सैबा के रिश्ते की बात की है। खुदाला, इस बात को और बेहतर तरीके से भी किया जा सकता है। देखो इर्तिज़ा, तुमने एक लड़की को पसंद किया, बहैसियत एक प्यार करने वाले माँ बाप के हमने तुम्हें सपोर्ट किया, कोई मज़ाहमत नहीं की और अपनी तमाम ख्वाहिशों और अरमानों को पस-ए-पुश डाल दिया। और तुम्हारी खुशी की खातिर उनकी हर वो बात मानते गए जो हम मान सकते थे, उस हद तक गए जहां तक हम जा सकते थे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इस तमाम सूरत हाल के बाद क्या मैं और तुम्हारी माँ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम जो बात कहें तुम उसे मान लो, उसे सपोर्ट करो, जिस तरह हमने तुम्हारी बात को सपोर्ट किया था? आप दोनों यही चाहते हैं ना कि मैं सैबा के साथ शादी कर लूं? तो क्या बुराई है सैबा में? वो जमाने के नए तकाज़ों को समझने वाली, सूझबूझ रखने वाली एजुकेटेड लड़की है, जिसे जिंदगी में कहीं भी किसी से भी इंट्रोड्यूस कराते हुए तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। और फिर बहुत बड़ी जायदाद की तनहा मालिक, यानी इस वक्त जो तुम हो, जैसे हो, इससे कहीं ज्यादा साहिब हैसियत हो जाओगे। और इन सारी बातों में आपका असल इंटरेस्ट पोशीदा है ना? कम ऑन इर्तिज़ा, हम तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहते हैं, बस यही ख्वाहिश है हम दोनों की। देखो इर्तिज़ा, तुम्हारे पापा जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इनके साथ हूँ। जिस तरीके से आज मुनज़्ज़ा और नवीद भाई ने हमारा वेलकम किया है ना, उसमें प्यार और खुलूस इतना था कि उसमें शक की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। लेकिन फैसला तुम्हारा अपना है, तुम उसे एक्सेप्ट करो या तुम उसे छोड़ दो, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। और तुम जो भी फैसला करोगे हम तुम्हारा साथ देंगे। हमें तुम्हारे किसी भी फैसले से कोई शिकायत नहीं होगी। एनीवेज, मुझे वो लड़की बेहद पसंद है और मैं ऐसी ही खुद एतमाद और खुद पे भरोसा करने वाली लड़की को अपनी बहू बनाने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन बावजूद इसके मैं तुम्हारी पसंद के आड़े नहीं आया ताकि तुम बाप से बदगुमान हो जाओ। मैं भी आपके और आपकी खुशी के दरमियान नहीं आऊंगा पापा। आप भी मुझसे बदगुमान ना हो। आप दोनों यही चाहते हैं ना कि मैं सैबा से शादी कर लूं, तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। इर्तिज़ा, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो। बाद में अपनी बात से पीछे मत हटना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पहले भी तुम सैबा को नापसंद करते थे। इसलिए तो शादी के लिए हामी भर रहा। पापा ने कहा मैं बुज़दिल नहीं हूं, लेकिन यू नो व्हाट, मुझसे बड़ा बुज़दिल कोई है ही नहीं। खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, और समंदर की गहराइयों में जाके डूबना नहीं चाहता। ऊंचाई से छलांग मारकर मरने की हिम्मत नहीं है ना मुझे। इसलिए कोई और तरीका नजर नहीं आया मुझे। तुम ही तो थे ख्यालों में, तुम ही थे बेख्याली में, कोई आसूदा ठहरा था चली पलकों की जाली में। अरे मोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो, पता है मेरे घर में ना एक नई दुल्हन आई है। उसने इतनी प्यारी प्यारी चीजें पहनी हुई है, ऐसे कपड़े भी है, गले में भी पहना उसने ऐसे ऐसे किया हुआ है, ऐसे करके आई हुई है दुल्हन। इतनी प्यारी लग रही है वो।
कितना शौक है ना तुम्हें दुल्हन बनने का, देखने का, सजने संवरने का। पगली बेचारी। वो तो मुझे लेके दोगे? और वो ऐसे कानों में पहनना है, फिर इधर भी ऐसे गले में ना, और फिर मेहंदी भी लगाते हैं, वो ऐसे दुल्हन बनाओगे तुम मुझे? हाँ बनाऊंगा, चलो मेरे साथ। मोहिनी, मोहिनी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। देखा ना मोहिनी, मैं तुमसे कह रहा था ना कि तुम्हारी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। मैं इनसे कह रहा था कि जल्दी घर जाओ फौरन से, मगर पगली को जरा टाइम मिला नहीं और बाहर निकली नहीं। मोहिनी, मौका परस्त लोग ना मौके की तलाश में रहते हैं। हालिया बाजी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अफजल भाई, ये तो चलो बेचारी मासूम है, भोली है, नादानी से होश नहीं है, लेकिन आप तो होश वाले हैं ना, आप तो ख्याल रख सकते हैं ना। और वैसे भी ना अब आपको अपना घर बसा लेना चाहिए, काफी उम्र हो गई है आपकी, तभी सब कुछ ठीक होगा। सुना आपने? चलो मोहिनी,